आप आ क्यों गई? आप वहीं रह जाती हैं? उनको वो नहीं रहना चाहता था, वो कहते थे तुम अपने बाप के पास चली जाओ। जाते हुए ना यहीं से होके गई हैं और बच्चों की हालत भी देख के गई हैं। उनकी बेटी भी उनके सामने रो रही थी। दूसरे लोगों ने भी शहादत दिए हैं कि इनकी हेल्प करें। ये बेचारे जो है ना बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से हम भी ठीक ठाक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। आज भी ऐसे बुज़ुर्ग की इल्तिजा पर आए हुए हैं, बुज़ुर्ग के घर। और एक ऐसा बुज़ुर्ग जो कि बिल्कुल बेचारा बूढ़ा हो चुका है और बूढ़ी उम्र में उसे एक बेटी का रोग लग गया। बेटी का रोग ऐसे यानी कि उनकी ज़ौजा पहले फौत हो चुकी हैं। एक ही बेटी थी जिनकी शादी कर दी थी उन्होंने बड़े मान से शादी की है। तो अब जो है ना उनका शौहर ने मतलब मार पीट कर ना बेटी को भेज दिया घर, यानी कि उनके वालिद के घर। वालिद बेचारा पहले ही बेचारा गुर्बत के हाथों चक्की पीस रहा था, लेकिन इन बारिशों की वजह से बेचारे का मकान भी बिल्कुल ही गिर गया था। ये देखें ऊपर आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये दीवारें जो है ना सारी गिर गई हैं। फिर इसने मतलब हिम्मत नहीं आ रही, फिर भी ये छोटा मोटा जो है ना ये सारा सिस्टम इसको तैयार किया है मेहनत करके, किसी की हेल्प लेके अब लेट जाओ बाबा। बस्ती वालों ने थोड़ी बहुत हेल्प की जो है ना ये तैयार करके दी है कुटिया सी। मैं आप लोगों को ये भी दिखाता हूँ, इस साइड से भी दिखाता हूँ। ये देखें इस साइड से खुला है। दिन को बेचारे जो है ना इसमें इसके अंदर रह जाते हैं और रात को जो है ये बाहर चारपाई डाल के सो जाते हैं। ये कुछ इनके खाने पीने की अशिया, और अभी भी सालन बना रही थी उनकी बेटी। तो हमारे पास ये कोई 5 से 10 चक्कर लगा चुका है बाबा जी। तो हमने कहा हम ज़रूर आएंगे। फिर आज जो है ना हमें इनके घर का चक्कर लगाना पड़ा, क्योंकि इनकी हालत जो है ना वो बिल्कुल ही खस्ता हो गई थी। ये बेचारा जो है ना घर तो बेचारे का, क्योंकि इतनी तूफानी ज़्यादा बारिशें हुई थी, तो ये फिर जो है ना ये सर वगैरह जो है ना काट के बांध के इधर खड़ा दिए ऐसा ऐसा, क्योंकि सर्दी आ रही है। वो बेचारा जो है ना अपना आशियाना जो कखों का है वो बनाना स्टार्ट कर रहा है। तो अंदर जो है ना इनका माहौल ऐसे है, यहाँ पे जो है ना इनका बक्सा वगैरह और नीचे जो है ना ईंटें वगैरह कच्ची रखी हुई हैं। और इसने ना कुछ मेरे ख्याल में मुर्गियाँ वगैरह भी रखी हुई हैं, और ये मुर्गियों का ये खुड्डी वगैरह जो है ना बनाई हुई है साथ में, और सारा उनके कपड़े वगैरह सामान वगैरह जो है ना वो सारा यहीं पे पड़ा रहता है। पुराने जमाने और ये उनकी बेटी का सामान खड़ा हुआ है, जो कि अभी मतलब उनके शौहर ने उनको मार पीट के ना कह दिया कि मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ, मैं आपको तलाक दे रहा हूँ। तो अगर तलाक देनी थी तो भाई इतने बच्चे पैदा करने की क्या ज़रूरत थी। चलें अभी बाहर चलते हैं। अंदर एक तो धुआं है, बाहर आप लोगों को उनसे सामान वगैरह उनका लटका हुआ है खाने का। और इधर जो है ना खाने की बात करें तो खाने में क्या बन रहा है? दाल बन रही है, धोती दाल बन रही है। 1 2 3 4 मेरे ख्याल में ये 3 बेटियां हैं, एक बेटा है। ये आपके हैं? जी हाँ। और आपका शौहर? उन लोगों ने मुझे छोड़ दिया है, मार पिटाई की है मेरी। क्यों? ऐसे झगड़ा करते रहते हैं बच्चों के बारे में। तो आप अपने अब्बू के पास आ गई? जी हाँ, मैं अपने अब्बू के पास आ गई। तो अब्बू बेचारे की हालत? अब्बू बेचारा तो बीमार है, हमारा खाना पाना भी नहीं होता। अच्छा जी हाँ, हमारा कोठा भी गिर गया है। अच्छा, यानी कि अब्बू का मकान जिसमें ये पहले रहते थे, इनकी वालदा जो है ना जिंदा थी, ये मतलब इन सब ने मिलकर बनाया था कच्ची ईंटें डालकर। तो इस बार बारिश ने इतना जुल्म किया कि मतलब ये सारा कुछ जो है ना गिर गया है। चारों की चारों दीवारें जो है ना ऊपर से ख़राब हो गई थी। ये साइड तो बिल्कुल ही गिर गई थी, जिसकी वजह से मजबूरन जो है ना बाबा जी को फिर ये बनानी पड़ी कुटिया। तो बच्चे क्यों रो रहे हैं? इनको कुछ खाना पीना दिया? गर्मी की वजह से रो रहे हैं। गर्मी की वजह से रो रहे हैं। अल्लाह अकबर। बेटा क्या नाम है आपका? गर्मी से बेचारे ने ढाल हुआ रोने पड़ गई है। बेटा आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? आपका? चलिए माशाल्लाह बहुत प्यारे बच्चे हैं। मुझे अफसोस हो रहा है उस इंसान पर जिसने मतलब इतना जुल्म किया एक बूढ़े बाप पर। एक बाप को होता है ना कि अपनी बेटी का बोझ जो है ना वो मतलब बोझ नहीं समझें, एक फ़र्ज़ होता है बाप के लिए कि वो फ़र्ज़ अदा करता है बड़ी मुशक्क़त से मेहनत करके
और अपनी बेटी का खुशी के साथ अपनी बेटी को विदा और करता है। मारता पीटता भी बेचारी को बहुत है ना। अच्छा, आपको मारता भी है? बहुत मारता है हमें। अच्छा, जी। तो फिर मतलब आप आ क्यों गई? आप वहीं रह जाती हैं उनको? वो नहीं रहना चाहता था, वो कहते थे तुम अपने बाप के पास चली जाओ। तो क्या वो दूसरी शादी करना चाहता है क्या? पता नहीं। अच्छा, चलें बहरहाल बुजुर्ग से भी बातें करते हैं कुछ। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। बाबा जी, क्या हाल है? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। तबीयत से ठीक है आपकी? बस तबीयत परेशान, बीमार रहता हूँ जी। ये मकान गिर गया, बेटी आ गई परेशान हो गई, ये कक्षा की सरवार इकट्ठे करे हुए हैं जनाब पहले। हाँ। बस ये बहुत परेशान है। ये बुजुर्ग जो है ना, हाँ, ये कहते हमारे हमसे ना ये मकान 10 बार गिर हमारे गया। पास गए कि मुझे ना मकान डाल के दो। तो हमने इन्हें कहा था कि आप ना मतलब थोड़ा सा वेट करें, हम जो है ना ज़रूर आएंगे आपके घर। तो ये नहीं पता था तब जो है ना इनकी बेटी नहीं आई हुई थी इनके घर। तो नानी अम्मा ने फिर ताकीद की कि जाके ना उस बुज़ुर्ग की वीडियो बना के आओ, क्योंकि नानी अम्मा पिछले 2-4 दिन हो गए इधर मरीज़ था, तो इनको पूछने के लिए बड़ी खाला और नानी अम्मा आई थी। तो जाते हुए ना यहीं से होके गई हैं और बच्चों की हालत भी देख के गई हैं। उनकी बेटी भी उनके सामने रो रही थी और बुज़ुर्ग भी। बुज़ुर्ग का ना मतलब गला सूख रहा है क्योंकि इनको मसला भी है सांस का। दमे की तो शिकायत हाँ, दमे की शिकायत है, तो बेचारा बोल नहीं सकता। तो और बेचारों की पानी ला के इतनी दें? बुरी हालत है। ये देखो बाबा जी आप हाथ हटाओ, इधर देखो, ये देखो पोंचे वगैरह बेचारे। ये लें बाबा जी, पानी लें। बिस्मिल्लाह। बच्चे बेचारे गर्मी से रो रहे हैं बहुत ज़्यादा। इसको ना नहला दो, बहुत गर्मी है। चलें। ये दवाइयाँ किस चीज़ की रखी हुई हैं बाबा जी? ये जी सांस की तकलीफ हो जाती है जी, अच्छा। दमे का मसला है बुखार ना। के भी। ये आप कखों का काम करते हो ना, तो मट्टी मुंह में जाती है, फिर ज्यादा तकलीफ हो जाती जी है। जनाब, कोई वसैल नहीं है ना, क्या करूँ जी, मकान गिर गया, बस मैं बहुत परेशान हूँ जी। अल्लाह पाक इंशाल्लाह वसाइल इतना बनाएगा, आप बहुत फिक्र ना करें। परेशान हूँ। हाँ, बाबा जी की सिर्फ पहले भी एक ही रिक्वेस्ट हुआ करती थी कि छोटे-छोटे मुझे ना बच्चे हैं, छोटे-छोटे आप ना बच्चे सबको मकान बना के देते हैं, मुझे भी एक मकान बना के दें। मकान से ज्यादा जैसे कि क्या है? हमारे पास ज़्यादातर लोग इसी तरह ही आते हैं कि हमें ना मकान बना के दें, हालांकि हम खुद मकान बना के नहीं देते। हम तो जैसे आवाज़ उठाते हैं और हम आवाज़ भी उनकी उठाते हैं। हालांकि हमारे रोज़ 10, 12, 15 लोग भी हमारे घर आते हैं कि हमें मकान बना के दें, हमें मकान बना के दें, हमारा मकान है। तो हम विज़िट करते हैं उनके घर, देखते हैं उनके मकान हैं, उनको टाइम दे देते हैं कि आप लोग जाएं, हम आप लोगों को बताएंगे। हाँ जी। फिर हम चुपके से जाते हैं उनके घर, मतलब कि उनको एड्रेस वगैरह पूछ लेते हैं, फिर उनके घर जाते हैं। उनको पता नहीं होता कि फिर उनकी किसी दूसरे से पूछ लेते हैं उनके घर का एड्रेस और उनसे इधर उधर मतलब सारा पूछ बाबा लेते हैं। जी को जो है ना, तो बाबा जी के बारे में भी हमने छानबीन की। मैं पहले भी बता चुका हूँ, कई वीडियोस में मैं जिक्र कर चुका हूँ कि हम उनकी वीडियो बनाते हैं जो बेचारे बहुत ज़्यादा मुस्तहक होते हैं, जिनका करने वाला कोई नहीं होता और जो बेयारो मददगार होते हैं। तो अल्लाह पाक भी उनके लिए ही आसरा बनाता है। बाबा जी, जिनका कोई नहीं होता ना, जी। उनका अल्लाह पाक होता है, और जिनके साथ अल्लाह पाक होता है ना, हाँ जी, तो उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती। अल्लाह पाक आप इनको फिक्र ना करें, अल्लाह पाक से दुआ किया करें, नमाज अदा किया करें। मेहरबानी जनाब। मैं आप का ऐसा समझ लो बच्चा हूँ, जी आप बुजुर्ग हैं, जी। आप रोना जो है ना ये अल्लाह पाक के सामने रोया करें, क्योंकि अल्लाह पाक की ज़ात जो है ना वो इंसान को 70 माओं से ज़्यादा प्यार करती है। पता है क्या, इनको हर लिहाज से मतलब कि इनके बच्चों के कपड़े देखे जाएं तो कुछ भी नहीं है बेचारों के। बिल्कुल। मैं इनकी हालत देख के इतनी परेशान हूँ, देखो। और दूसरी बात है, इनके घर का राशन वगैरह वो भी बेचारों का नहीं है। और बहुत सारे लोग कह रहे होते हैं कि आप लोग ना, एक हमारी प्यारी सिस्टर भी हैं, वो भी कह रही थी कि आप ना उनको कहने दिया करें कि वो अपनी बात सुना दिया करें आप। लेकिन ना विलेज के लोग होते हैं और वो बेचारे अपनी दास्तान नहीं सुना पाते, क्योंकि कैमरे के सामने दुख में इतना वो हाँ, कैमरे के सामने वो बेचारे बोल ही नहीं पाते, पहली बात तो है ना। दूसरी बात ये है कि वो हम उनसे सारी स्टोरी जानते हैं, हम इर्द गिर्द से लोगों से भी पहले मालूम करते हैं और फिर उनके घर आते हैं। तो ये घर भी बहुत ज़्यादा मुस्तहक है, मतलब राशन पानी के लिए भी, क्योंकि इनकी हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। और वो एक बुज़ुर्ग हैं और एक बेटी हैं जो कि बच्चों की करे
यानी कि बच्चे उसके छोटे छोटे, उन बच्चों की हेल्प करे या फिर काम करे। तो इतनी गर्मी में बच्चों को भी अकेला नहीं छोड़ के जा सकती। ये देखें, एक छोटी सी ये बच्ची है, एक ये बच्ची है, एक ये बच्ची है, ये भी छोटी सी है, ये भी इस बच्ची को तो नहीं संभाल सकती ना, और ये एक बेटा है। तो मतलब बहुत ही इनके लिए मुश्किल हालात हैं। हाँ जी। तो आप लोगों की एक हेल्प मतलब इनके लिए ऐसा समझ लें कई जानें बचा सकती है, हाँ जी बिल्कुल। इनके लिए एक आसरा बन सकती है। जब भी ये देखें सवाब और जज़ा मेरे अल्लाह पाक की ज़ात देती है, इंसान नहीं दे सकता। बेशक। जब आप किसी के लिए कोशिश करते हैं ना, तो आपको भी उतना ही हक मिलता है, आपको ही उतना ही सवाब मिलता है और उतनी ही जज़ा मिलती है, और वो अल्लाह पाक की ज़ात अता करती है। और ये पहली बात, ये जानलेवा तार किसी के घर जा रही है, उधर हाँ उनके बिल्कुल घर से अटैच होके जा रही है, तो ये अगर गिर गई तो बच्चों का खतरा हो सकता है। बिल्कुल, हाँ इधर से भी वो आगे जा रही है, वो उनके मकान से है। देखिए, चलें बहरहाल मतलब अपना ख्याल रखा करें, और आप लोग अपनी नेक कमाई में से ज़रूर, मैं ये नहीं चाहता कि इन गरीबों की, आपके इर्द गिर्द भी गरीब होंगे, आप उनकी भी हेल्प किया करें। हेल्प से ये होता है कि अगर किसी मुसलमान भाई की हेल्प करने की सिर्फ कोशिश की जाए, यानी कि नीयत की जाए, भले उनकी हेल्प हो या ना हो, एक कोशिश की जाए तो उनको भी उतना ही सवाब मिलता है, बेशक। उतनी ही जज़ा अल्लाह पाक देता है, क्योंकि अल्लाह पाक उनके दिल से वाकिफ़ होता है। हाँ जी। तो ये अल्लाह बच्ची पाक आप कह लोगों, रही है, दादाजी आपने दवाई खाई है? अल्लाह छोटी सी है, देखो कितना गिरे दादाजी, दवाई खाई है आपने? चलें। चलो जी। अच्छा, अल्लाह इनको सब्र दे। जी बाबा जी, जी जनाब। आप अब क्या काम करते हैं? अब काम नहीं होता जनाब, बस थोड़ी बहुत हो गया, आसा तो हो गया, नहीं तो देख लो बस बहुत परेशान हूँ। हाँ, मैंने घर तो आपका देख लिया है, ये इनका घर है। छोटे बच्चे हैं, ये भी गांव वालों की मतलब ये बुजुर्ग अकेले रहा करते थे ना, इनकी बेटी नहीं थी तब। तो राशन की परेशानी गांव वाले जब इनका मकान गिरा तो बेचारे ना रो रहे थे। मुझे इनकी जैसे स्टोरी पता चली है दूसरे लोगों के मुंह से कि बेचारे रो रहे थे। तो हम सब ने मिलकर ना सोचा, हम लड़कों ने तो किसी के पास कुछ पड़ा था, किसी के पास कुछ पड़ा था, तो हम भी आप लोगों की तरह मतलब ताजी वाले हैं, ताजी ईंटें वगैरह बनाते हैं। तो हमसे जो हो सका हमने वो किया, कोशिश की। इनके छत का कुछ सामान वगैरह था, वो डंडे वंडे बीच में लगा के, तो इनको ना ये छप्पर वप्पर जो है ना सब ने मिलकर बना के दिया, वो जो ताकि बेचारे, पे आप लोगों को दिखाइए हमने, वो जो है ना बाबा जी खुद बेचारा ऐसा ऐसा से काट के आया, वो अभी जो है ना ग्रीन ग्रीन सी वैसे ही खड़ी हुई है। बिल्कुल। तो इनके बारे में दूसरे लोगों ने भी शहादत दिए हैं कि इनकी हेल्प करें। ये बेचारे जो है ना बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं। और दूसरा, पहले बुजुर्ग परेशान थे ऑलरेडी, फिर जो है ना इनके पर मतलब बेटी, सामान तो बाहर में पड़ा रहा है, चलो थोड़ा सा आसरा बन गया है, अंदर तो बेचारे बैठ ही जाएंगे। फिर जो है ना इनकी बेटी आ गई, जी। तो फिर इनके लिए और ज़्यादा मतलब तकलीफ दे बात हो गई। अब वो बुजुर्ग हैं, किसी से लड़ भी नहीं सकते, तो बस मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि बेटी का इस बच्ची को नहला दो, बहुत ज्यादा जिस बाप की बेटी जो है ना घर आ जाए तो उसके लिए क्या होता है। अभी तो मेरी बहन से भी एक दो सवाल करते हैं। मेरी बहन, ये बताएं कि आपको क्या चाहिए? आप ये ना सोचें कि आप अकेली हैं, उसने आपको छोड़ दिया है। आप ये ना सोचें, आपके भाई आपके साथ हैं, आपके अब्बू हैं, मामी हैं, मतलब हम सब आपके साथ हैं। अपने हिम्मत नहीं हारनी, और हम अपनी तरफ से ये भी कोशिश करेंगे आपके शौहर जो भी हैं उनसे बात करने की भी कोशिश करेंगे कि उन्होंने आपको क्यों छोड़ा, रीज़न बताएं। अगर वो छोड़ना ही चाहते थे तो एक बाप को दिलासा ना देते, इनसे शादी ना करते। पहली बात, अगर छोड़ दिया तो फिर उसका रीज़न बताएं, इतने बच्चों को क्यों छोड़ दिया है। चलें, अल्लाह पाक उनको हिदायत दे। मैं तो यही दुआ करता हूँ, और आप भी नमाज अदा करके दुआ किया करें अपने शौहर के हक़ में भी कि अल्लाह पाक उन्हें हिदायत दे और वो जो है ना आपको ले जाएं, क्योंकि 4 बच्चे हैं आपके साथ जा रहे सारी ज़िंदगी। एक तो बेचारा बुज़ुर्ग जो है ना पहले से ही बेचारा परेशान है, तो और ज़्यादा परेशान हो जाएगा। तो अल्लाह पाक से दुआ किया करें मेरी बहन, नमाज अदा किया करें। इंशाल्लाह हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, आप लोगों की जितनी भी मुमकिन हेल्प हो सकी हमारे बहन भाइयों की तरफ से, जो भी आपके के लिए आया तो हम आप लोगों के घर ज़रूर पहुंचाएंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है। अल्लाह पाक आप लोगों की कफ़ालत करे, अल्लाह पाक आप लोगों को खैर से अता करे। तो अल्लाह पाक से यही दुआ करते हैं बुजुर्गों, आपके लिए भी इंशाल्लाह
पूरी कोशिश रहेगी मैं बहुत कि आपके लिए ना मकान बहुत बन पाए। मेहनत है जी, मेरा मकान बनवा दो, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी जनाब। बस इंशाल्लाह इर्द गिर्द के लोगों से पता किया है, ये अब मैं उन्होंने मतलब सही बताया, उन्होंने भी बताया आपके बारे में कि आप बेचारे ना पड़े पड़े रोते रहते। जब ये मकान बना ना जिस हालत में ना, वो भी मुझे पता है कि मतलब उन्होंने कहा है कि बेचारे ना जब आपका मकान ये बारिश में गिरा था जी, तो आप रोए थे, हाँ जी, आप ये रो रहे थे। उन्होंने बताया कि ये रो रहे थे, तो हमने आए हमने देखा तो क्यों रो रहे थे। तो मकान जब गिरा था सब ये इकट्ठे भी हो उनकी गए। बहुत बड़ी काविश है कि बेचारों ने हाँ, सब ने मेहनत करके ना मतलब मदद की है। उनके पास तो और तो था कुछ नहीं, पर मेहनत तो थी ना। उन्होंने 1-2 दिन अपने जाया करके ना बाबा जी को मकान बना दिया। अल्लाह पाक उनको अजर देगा। हाँ, ये है कि तो अंदर बैठ सकते हैं, आंधी आए या फिर बारिश आए, थोड़ा सा आसरा हो बिल्कुल। और हम भी तकरीबन आधी रात हो गई है, ताइबा को भी बुखार है, जी। तो हम भी इसलिए आए हुए हैं कि इन बेचारों के लिए ना कुछ हो जाए, इनकी हेल्प करने के लिए आए हुए हैं। अल्लाह पाक शायद हमारे तवस्सुल से इनके लिए कोई घर बन जाए, इनके लिए कुछ आसरा बन जाए, इन बुजुर्ग के लिए। हम इसीलिए आए हुए हैं और आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि जितना भी हो सके इन बाबा जी और इनकी बेटी की हेल्प करें। आप सिस्टर अल्लाह पाक आप लोगों इनको जाओ, इसको ले जाओ, इनको नहलाओ बच्चियों को, बहुत गर्मी लगी हुई है बच्चों को। और दूसरी बात मैं आप लोगों को और भी बताऊं, बाबा जी का जो नल है ना वो भी थोड़ा सा ना ख़राब हुआ पड़ा है। वो भी इंशाल्लाह मैं सुबह अपने ही मिस्त्री को, जो हमारा मिस्त्री भाई नल वगैरह लगाता है ना, हाँ जी, उसको बोल दूंगा, वो इनका आके ना नल सही कर हाँ जाएगा। जी। कोई अपने जो है ना बस्ती वाले के कहीं पे चली जाए, बेचारों को नहला के लेके आए, क्योंकि ये है कि बच्चे गर्मी से बेचारे मर रहे हैं, बहुत गर्मी है। बहुत चलें ज़्यादा। इस वीडियो को करते हैं यहीं पर इख्तिताम। नेक दुआओं नेक तमन्नाओं के साथ अल्लाह पाक आप लोगों को ज़्यादा लाइक शेयर करें इन बेचारों के लिए, ये भी बहुत बड़ा सदका जारी है। तो अल्लाह पाक आप लोगों को अपने घरों में महफूज रखे। अल्लाह पाक अपने घरों में ढेरों खुशियां अता करे। अल्लाह पाक आप तमाम देखने वालों को लंबी सेहत वाली जिंदगी अता करें। आमीन। और मेरे बच्चे भी बुखार के साथ थे, तो लाडो सिस्टर साथ में मेरे आई है, जी तो वो भी जो है ना, मुस्तफ़ा भी देखो यहाँ पे खड़ा हुआ है, गर्मी है। तो इस वीडियो का करते यहीं पे एंड। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो अपने बहन भाइयों को वीडियो नहीं बोलूँगी, मिलते हैं आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।